बाजरा। कौन सी फसल है दोस्तों? बाजरा। हाँ, के छज्जे ऊपर बोयो बाजरो, गाना सुन रहे हो तारो? छज्जे ऊपर बोयो बाजरो, ठीक है। गरीब का भोजन कहते हैं, शानी बात है। बाजरा जो होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो अलवर जयपुर में होता है। और बाजरा सबसे ज्यादा बोया कहाँ जाता है? बाड़मेर साइड में, ठीक है। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो बाजरा अनुसंधान केंद्र दो मिलेंगे आपको, एक तो मंडौर जोधपुर में मिलेगा और एक आपका बाड़मेर में मिलेगा, ठीक है। बाजरा उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? तो बाजरा उत्कृष्टता केंद्र आपको मिलेगा जोधपुर में। कहाँ मिलेगा? जोधपुर में। चलो भाई, अब बाजरे की बात करते हैं। बाजरा क्या है? मूलतः अफ्रीकी पौधा है। मूलतः कौन सा पौधा है? बोलो। अफ्रीकी पौधा है, ठीक है। अफ्रीका में लिया पौधो क्यों? अफ्रीका में किए डेजर्ट मतलब मरुस्थल अपने दिमाग में आवे, सारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में ही है। तो ध्यान रखना कि मरुस्थल में यानी बलुई मिट्टी में और हाई टेम्परेचर में उगने वाला ये क्या है? बहुत ही शानदार फसल है ये बाजरा। अब बात करते हैं खरीफ की फसल है, मनसारान बेरो है, ठीक है। अब टेम्परेचर बताता हूँ। टेम्परेचर देखो, बात करते हैं दोस्तों टेम्परेचर की, यानी तापमान कितना चाहिए। मैंने क्या कहा अभी? मरुस्थल में उगने वाला बहुत ही शानदार पौधा है अधिक टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर इसको ज्यादा ही चाहिए। सर ज्यादा कितना? 35 से लेकर 40 डिग्री तक टेम्परेचर है ना, तो बाजरा बड़ी आसानी से उगता है, हंसते हंसते। शानदार फसल, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, फिर तो देखो कोई भी पौधा हो, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो वो क्या है, मतलब खत्म ही हो जाएगा। अब टेम्परेचर आपको पता ही हो गया, टेम्परेचर कितना चाहिए बताओ? तो इसको टेम्परेचर है वो 35 से 40। ठीक है। क्या गुरु जी मैं पानी मैं पानी मारते है काला रो थे बताओ अरे है ठीक है। तो इसमें वर्षा क्या है? वर्षा नॉर्मल सी बात है कि अपना खरीफ की फसल है, तो मैं ज्यादा चाहिए को नहीं, ज्यादा में हो जाए तो खराब भी हो जाए, एंग रोग भी हो जाए। मैं थन बताऊंगा क्या मतलब कि अगर फसल पकेड़ी है, फसल पकेड़ी है पर बारिश होगी तो बढ़िया रोग हो जाए। पर गुरु जी कौन सो? कंडुआ रोग। कौन सा रोग होता है? कंडुआ रोग, आगे बात करेंगे। तो वर्षा इसको खास नहीं चाहिए क्योंकि मरुस्थल में उगने वाला पौधा है, और मरुस्थल में कहाँ बारिश पड़ी है भाई साहब, तो वर्षा का तो अपना लिखनी को नहीं। तापमान ध्यान रखना है 35 से लेकर 40 डिग्री है। और तापमान अपने को कैसे याद रखना है कि ये क्या है? अफ्रीका पौधा है, और अफ्रीका मतलब मरुस्थलीय पौधा है, और मरुस्थल में टेम्परेचर ज्यादा ही होता है वैसे ही। और जलवायु कैसी है? जलवायु नहीं लिखनी हमें। क्यों नहीं लिखनी? क्योंकि मरुस्थल है तो कौन सी जलवायु होगी? शुष्क जलवायु। मरुस्थल है तो कौन सी जलवायु होगी? शुष्क। मिट्टी, तो मिट्टी हमें नहीं लिखनी क्योंकि मरुस्थल है तो कौन सी मिट्टी होगी? रेतीली। तो ये सारी चीजें हैं, किताबों में लिखी हुई होती हैं कि मिट्टी कितनी चाहिए फलाना, लेकिन मिट्टी लिखो तो लिख जो है, फिर देखो गुरु जी की बताओ गया देखिए को बताओ देखो मिट्टी, क्योंकि मैं लिख दूंगा नहीं फिर टापर रट्टा मारने लग जाए कहा मिट्टी रेतीली मिट्टी रेतीली मिट्टी, ठीक है। लेकिन अठे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगा तो बस ठीक है, चीजें याद हो जाएगी। रेतीली मिट्टी है, ये लो थे कहो मैं लिख दी थे, मैंने कहो नहीं थे जिद्दी करिए में लिखे नहीं को लिखवा रहे। अब बात की एक खास बात सुनो, बाजरा उत्पादन में राजस्थान पूरे भारत में अग्रणी है, मतलब प्रथम स्थान पर है। समझ में आ गई बात? हाँ, एक लाइन ध्यान रखनी है, यानी राजस्थान बाजरा उत्पादन में, बाजरा अपने ही हुआ है, बाजरा उत्पादन में। और मैं जो है अपनी एक नंबर क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि राजस्थान कौन कौन सी फसलों में एक नंबर पर है, कौन कौन सी फसलों में 2 नंबर पर है, कौन सी फसल में 3 नंबर पर है, कौन सी फसल में 4 नंबर पर है। तो वह क्लास देख लियो, पहली क्लास है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, सिंपल सी बात लिखिए, कोई ज्यादा बड़ी बात कौन लिखिए। अब बात अगर आप करा कसर के कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल बताओ, सबसे ज्यादा जिसका प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, गेहूं। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है? ये है बोया सबसे ज्यादा यही जाता है क्षेत्रफल में, यानी कणक इतनी नहीं होती और जितना क्या है बाजरा बोया जाता है, लेकिन बाजरा का उत्पादन कम होता है क्योंकि मतलब गर्मी वगैरह है, फिर थोड़ा जलवायु शुष्क है, इस वजह से। तो ध्यान रखना है क्या, राजस्थान में
दोनों ही प्रश्न अलग भाई। राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न है, बोया जाने वाला खाद्यान्न है। एक बात बताओ आप सर, क्या कि मैंने क्या क्या कहा आपको, ये मरुस्थलीय पौधा है। ये क्या है? मरुस्थलीय पौधा। मान लो उधर राजस्थान है, वो मरुस्थल है, ये मरुस्थल है सारा, ये डेजर्ट है इधर। तो मरुस्थल क्या है? अपने राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मरुस्थल है 61.11 और बच गया 40% राजस्थानी ने। तो बताओ सबसे ज्यादा अधिक क्षेत्रफल में यही बोई जाएगी बाजरा ही, क्योंकि एक तो लगभग ये मरुस्थल में सभी जिलों में बोया जाता है, दूसरा ये अलवर जयपुर इधर इधर भी बोया जाता है, यानी तो लगभग आधे से ज्यादा राजस्थान कवर कर रखा है बाजरे ने। समझ में आ गई बात? इसीलिए क्या है कि राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो अपनी बाजरा हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कि बाजरा उत्पादन जो है उसमें पहला स्थान, दूसरा स्थान बात करनी है। तो बाजरा उत्पादन, उत्पादन में अगर बात करें ना, तो उत्पादन में ध्यान रखना विद्यार्थियों, एक तो आएगा आपका अलवर, एक आएगा जयपुर। अलवर जयपुर, ठीक है, अलवर जयपुर में। लेकिन ध्यान के रखना मजेदार बात है, टाबर जो है वो यहां कर दिया कि बाजरा जो होता है वो बाड़मेर में ज्यादा होता है ना। बाजरा बाड़मेर में ज्यादा नहीं होता है। हाँ, बाजरा बाड़मेर में बोया सबसे ज्यादा जाता है। आपसे कोई पूछ ले कि बाजरा राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा बोया जाता है? बाड़मेर। लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? अलवर। ठीक है, तो बाजरा जो है वो सर्वाधिक बाड़मेर में बोया जाता है। ये एक विशेष बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके सर। तो मूलतः अफ्रीकी पौधा है। ठीक है, टेम्परेचर बता दिया, बाजरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। ठीक है, मन बेरो बताओ राजस्थान में वर्षा क्या है? सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न है, अलवर पहलो है, जयपुर है। ठीक है, बाड़मेर हो गया। अब बात करांगा आप कि मैं थाने एक बात बताई छोटी सी के सर कि मैं थाने यह कहो कि एक तो थाने के ध्यान रखना है बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा अनुसंधान केंद्र। तो बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान में दो जगह है। बड़े मैंने मेरे थे किताबों पर कंफ्यूज हो जाओ, दो जगह है क्योंकि कौन सी किताब के लिख दिया कौन सी की लिख दिया, तो अपना दो है, दो ध्यान रखना है। एक तो कटराखना है गुड्डा मलानी बाड़मेर, गुड्डा मलानी बाड़मेर। ठीक है गुरुजी, एक तो याद हो गया। और दूसरों के याद रखना था मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर। तो अपने कितने जगह हैं? दो जगह हैं। तो बहुत ही छोटी सी बात बताइए, कोई भारी बात को नहीं है, याद हो सके सारे। ठीक है, आसानी में याद हो सके। ठीक है, थोड़ा सा धक्को करोगा नहीं याद हो जाएगी। अब बात करांगा कि बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, बाजरा उत्कृष्टता केंद्र ये कहां पर है गुरुजी? तो ये आपका जोधपुर में ही है। कहां पर है? जोधपुर में है। तो हल्का सा ये भी याद रख लो। तो बाजरे के मामले में सारी बातें हमने कर ली हैं। और बाजरे के मैं आपको बता देता हूँ रोग भी थोड़ा सा देख लेना। रोग कौन कौन से होते हैं सर? तो रोग की अगर बात करें ना, तो इसमें एक रोग होता है बहुत ही जोर को, थोड़ी देर पहले बताया मैं। एक तो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि पक्की फसल पर बरसात होने पर रोग जो होता है ना बाजरे में, वो होता है कंडुआ रोग। कौन सा होता है? कंडुआ रोग। और वैसे इसमें एक रोग होता है हरित बाली। कौन सा होता है? हरित बाली, हरित बाली। ठीक है, और एक रोग होता है कंडुआ रोग। कौन सा रोग होता है? कंडुआ। हाँ, इसका साउंड थोड़ा अलग है, कंडुआ है ना, किससे मिलता जुलता साउंड है आप लोग खुद सोच लो, कंडुआ। ठीक है, हाँ। अब ये जो रोग होता है ना कंडुआ रोग, ये क्या होता है? पक्की फसल, क्या होता है? पक्की फसल पर बरसात अगर हो गई तो यहाँ मान लियो बाजरो गयो बरसात, इसीलिए इसको बरसात नहीं चाहिए। बरसात तो एलर्जी है, बरसात होने पर थोड़ी बहुत चले है, कोई दिक्कत को नहीं। हाँ ठीक है, अटैम लूण समावती। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर बाजरों किया गया तब वाली बात कौन बैठे। ठीक है, तो ये बाजरे के बारे में तमाम बातें हम लोगों ने कर ली हैं। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या पढ़ा? गेहूं पढ़ा, जौ पढ़ा, बाजरा पढ़ा। अब पढ़ते हैं मक्का। क्या पढ़ते हैं? मक्का।
मक्का। मक्का अपने क्या है, दक्षिणी राजस्थान में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा इस साइड में। और मक्के की तमाम बातें हम करने वाले हैं। तो देखो मक्का जो है, इसकी कौन कौन सी चीजें हमसे पूछी जाएंगी एग्जाम में, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। मक्का अनुसंधान केंद्र आपको बांसवाड़ा में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा भाई? बांसवाड़ा में, ठीक है। और मक्का सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो मैंने क्या कहा आपको, एक तो आपका अरावली पर्वतमाला और एक आपका क्या है, दक्षिणी राजस्थान में खास करके, ठीक है। और इसीलिए इसके लिए पर्वतीय मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। बात करते हैं मक्का की। मक्का क्या है दोस्तों? खरीफ की फसल है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको पता ही होगा, खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ। इसका मतलब जून जुलाई में क्या है, इसकी बुआई होती है, ठीक है, मक्का। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर बताओ भाई साहब। आपसे कोई कह दे कि मक्का जो होता है इसके लिए तापमान बताइए, तापमान। अब मैंने क्या कहा, जून जुलाई में क्या होता है, इसकी बुआई होती है। तो टेम्परेचर खुद सोच के देखो, लगभग 20, 25, 30, तो 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री। समझ में आ गया? ये चीजें तभी का आप कर पाओगे जब आपको ये पता हो ना कि हाँ आ फसल कौन सी फसल है, रबी की है, खरीफ की है, वरना तो फिर रट्टा मारना पड़ेगा, वरना रट्टा ही मारना पड़ेगा। अब अगर बात की जाए मिट्टी कैसी चाहिए, तो मिट्टी इसको मैंने कहा आपको पर्वतीय मृदा चाहिए, यानी अरावली पर्वतमाला के तलहटी जो होती है ना, वहां पर ये मतलब ज्यादा होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, इसमें मिट्टी चाहिए लाल पर्वतीय मिट्टी। ध्यान रखना, मिट्टी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, मिट्टी, तो मिट्टी चाहिए इसको लाल पर्वतीय मिट्टी। ये लो लाल पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, समझ में आ गई बात। और एक खास बात क्या है, वो मैंने पहले बताई थी आपको, मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो बांसवाड़ा में। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां है? बांसवाड़ा। ये लो, मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान केंद्र। जैसे चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। तो मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बांसवाड़ा में। ये लो भाई, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी, बढ़िया तरीकों आ गई। अब एक खास बात और है टैगोर जी के, मक्का जो होता है ना, इसकी पत्तियों से क्या करते हैं दोस्तों, साइलेज नाम का चारा बनाया जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न कई बार आ चुका है कि साइलेज चारा जो है वो किससे बनता है? मक्का। यानी मक्का जो होता है ना, मक्का, इसकी हरी पत्तियों से, इसकी अरे क्या हो रहा है, हरी पत्तियों से साइलेज चारा बनाया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? हाँ, ये जो मतलब इसकी पत्तियां होती है ना, इसकी पत्तियों से क्या बनता है, मतलब साइलेज नाम का चारा बनाया जाता है। इतनी बातें पहले पड़ेगी। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो मैंने आपको क्या कहा, मक्का अनुसंधान केंद्र कहां है, बोलो, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में एक केंद्र और भी बताया मैंने, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो बांसवाड़ा में है। समझ में आ गई बात कि सर बहुत ही शानदार, बहुत गजब। अब हम बात करेंगे दोस्तों मक्का जो है, इसके बारे में अगर बात करें कि मक्का की विशिष्ट मंडी कहां पर है, तो याद करो मैंने आपको विशिष्ट मंडी भी जो है वो मैंने करवा दी क्या पीछे, पिछली वाली क्लास में नहीं करवाई। मक्का विशिष्ट मंडी कहां पर है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। मक्का विशिष्ट मंडी, मक्का विशिष्ट मंडी कहां पर है, तो एक आपने जगह सुनी होगी, निम्बाहेड़ा, सुनिए क्या? निम्बाहेड़ा सीमेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, सीमेंट उत्पादन के लिए। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। निम्बाहेड़ा कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। तो वहां पर क्या है, आपको मक्का विशिष्ट मंडी देखने को मिलेगी। ओके रिपोर्ट है क्या? ओके रिपोर्ट होगी ना? मक्का विशिष्ट मंडी कहां पर है? ये आपकी यहां पर। अब कोई कह दे कि बताइए मक्का कहां होता है, तो इसके क्षेत्र विशेष, पहले इसके क्षेत्र आपको पता होनी चाहिए। क्षेत्र मतलब ये कहां होता है, तो क्षेत्र की अगर बात करें तो एक तो आपका अरावली पर्वत, कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत, अरावली पर्वतीय क्षेत्र है। और एक दूसरा आपको ध्यान रखना, दक्षिणी राजस्थान में ज्यादा होता है ये। तो क्षेत्र की बात करें तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना।
और एक ध्यान रखना आपका दक्षिणी राजस्थान। कौन सा राजस्थान है बोलो बोलो? दक्षिणी राजस्थान में होता है ये। कहाँ होता है? दक्षिणी राजस्थान। ये लो, यहां ज्यादा होता है ये। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, अगर कोई जिला पूछ ले कि भाई साहब हमें तो जिले बताओ, तो जिला ध्यान रखना, एक तो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, 2 जिले याद रखना। यानी कोई कह दे कि बताइए उत्पादन जो होता है, उत्पादन में जिले बताओ आप, तो उत्पादन में जिले बता देना अगले को, क्या? चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो इसमें क्या होता है, कभी तो भीलवाड़ा आगे आ जाता है 1 नंबर पर, कभी चित्तौड़गढ़ आगे आ जाता है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, बस 2 जिले याद रखने हैं। बाकी तो उदयपुर में भी होता है ये, है ना, भीलवाड़ा में होता है, उदयपुर में होता है, सलूम्बर में होता है, चित्तौड़गढ़ में होता है। लेकिन अपने को 2 ही जिले याद रखने हैं, एक तो चित्तौड़गढ़ और एक भीलवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मक्का है आपका, समझ में आ गई। और मक्का उत्पादन में जो है वो पूरे भारत में हमारा कौन सा स्थान है, तो कोई अपनी गिनती को नहीं भी, मक्को अपने कम ही हुए। ठीक है, 10वां स्थान है अपना। कौन सा स्थान है? 10वां। कोई कौन पूछे? क्लास को देख लो, टाइम बता दो मेरे को कितना हो गया, क्लास की टाइमिंग बताओ पहले। और पढ़ेंगे पास। तो पानी बहुत खारो है यार, चूरू वो पानी ले रहे हो, कठू ले रहे हो यहाँ लग रहा तारनगर में, समझ में आ गई बात। तारनगर में तो मीठो पानी है, चूरू का बहुत खारो चूरू। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, क्या उत्पादन हो गया, लाल पर्वतीय मिट्टी होगी। ठीक है, मक्का आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए अरावली पर्वतमाला, सीधा सीधा है। मक्का जो है, मक्का आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए सर? आप हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या? अरावली पर्वत, बस सीधी सी बात है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में ये जो है वो होता है ज्यादा। ठीक है, अब अरावली पर्वत आना चाहिए तो इसका मतलब कौन सी मिट्टी आनी चाहिए? पर्वतीय मिट्टी। सीधो सौ प्रश्न है, कोई ज्यादा बड़ी बात को नहीं है। ठीक है, तो ये हमने मक्का पढ़ लिया है दोस्तों। मक्का बड़ी शानदार अंदाज में पढ़ा है हमने। मक्का विशिष्ट मंडी कहां पर है? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। होता कहां है मक्का? अरावली में होता है सर, आपने अभी तो बताया। और खास करके दक्षिणी राजस्थान ध्यान रखना। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो दक्षिणी राजस्थान में ही है। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में, बांसवाड़ा में। ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों से क्या बनता है? साइलेज चारा बनाया जाता है। समझ में आ गई बात। टेम्परेचर आपको पता ही है, खरीफ की फसल है तो टेम्परेचर ही आता है 10 डिग्री चाहिए वो है। जून जुलाई में, तो जून जुलाई में 10 डिग्री टेम्परेचर होगा ही नहीं, 20 डिग्री तो कम हुआ है, 20, 25, 30, 28। ठीक है, अब टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं होता है, 1-2 डिग्री ऊपर नीचे होता रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक फसल और पढ़ेंगे हम। सर कौन सी? गजब की फसल है और उस फसल का नाम है ज्वार। ठीक है, ज्वार के बारे में तमाम बातें हम जानने का प्रयास करेंगे, ज्यादा को नहीं आएंगी, 4-5 बात है। ठीक है, और जो बातें 4-5 बातें बताऊंगा उनमें बेसी 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है, ज्यादा बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी। ठीक है, लेकिन बताऊंगा सारी। याद क्या रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आप ये मत करना सर मक्का आपने पढ़ा दिया, हमने तो वो मक्का की किस्म सुनी थी वो आपने बताई नहीं। ठीक है, हाँ, माही धवल माही कंचन, तो किस्म में मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए मैंने मक्का में किस्में नहीं बताई। मक्का में क्या, मैंने गेहूं में नहीं बताई है? मैंने बाजरा में नहीं बताई, मैंने जवार में नहीं बताई, जवार में तो अभी देखेंगे, मैंने जौ में नहीं बताई। ठीक है, तो किस्में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार जिक्र नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, मुझे पता है कि माही धवल माही कंचन ये किसकी किस्में है? मक्का की किस्में है। और माही सुगंधा किसके? चावल की है। अब बात करते हैं आपका जवार जो है ना, जवार के लिए खास बात क्या है? टेम्परेचर। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि जवार कौन सी फसल है। तो जवार सीधी सी बात है, जवार कौन सी फसल है? खरीफ। अब टेम्परेचर बता दोगे मुझे, पता है आप? हाँ गुरु जी, अब तापमान बता देंगे। तापमान कितना चाहिए? तो ध्यान रखना 30 डिग्री का आसपास। कितना? 30 डिग्री का आसपास टेम्परेचर, यानी 20 से 30 कह दो या 25 से 30 कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर। बताओ, क्लियर बात है क्या गुरु जी? क्लियर है। एक यहां पर थोड़ा सा क्या है कि मैं आपको क्लाइमेट भी बताना चाहूंगा, जलवायु। तो जलवायु यहां पर कैसी होगी भाई? खरीफ में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, इसका मतलब बताओ जलवायु कैसी होगी? गर्म होगी कि ठंडी होगी? टेम्परेचर गर्म है या ठंडा? ये गर्म ही तो है, इसलिए जलवायु कैसी चाहिए इसको? गर्म जलवायु, यानी उष्ण गर्म जलवायु, सीधी सी बात है। समझ में आ गया। अब बात ये करते हैं कि आपका जो ये अपना क्या है,
जवार जो है इसका विशेष तौर पर ध्यान रखना क्या सर, कि जवार का जो तना होता है ना, जवार का तना, जवार देखी हुई थे, जवार को जो तना हुआ है नहीं उसको पशु चारे में उपयोग में लिया जाता है। लीजिएगे, अरे खुआओं को नहीं है पशुआन है। जवार के तने को कुत्ता काटना है, मशीन का माल लगा लगा के काटे के नहीं। हाँ, जवार के तने को पशु चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है। आपको बहुत तकड़ी बात कौन बता दी मैं भी थे, जितना भी टावर देखने आ रहे हो नहीं वो लगभग 90% क्या है, मतलब जमींदारों बिलोंग करे, मतलब लगभग किए गए, मतलब आपने खेती सिस्टम आपनो जोड़ेड़ा आपा, ठीक है। तो कोई बहुत तकड़ी बात को नहीं आ बिसारा लगभग बेरो ही है आ तो कौन थी इटली आइड। अब बात करेंगे दोस्तों क्या कि अपना जो मक्का में हमारा स्थान है भारत में, वो कौन सा स्थान है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, भारत में हमारा स्थान है तीसरी पोजीशन अपनी, यानी भारत में अपना स्थान कौन सा है, तो अपन लिखी जाएंगे भारत में स्थान है, तो भारत में स्थान है अपना तीसरा, थर्ड पोजीशन अपनी आ लो थे, कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। अब जवार को उपयोग देखो थे, जवार को उपयोग भी वही हुआ लगभग, ध्यान रखना है जो अपना किया जोगो, जो का क्या उपयोग था, बियर बनाए, शराब बनाए, अट्ठे भी क्या बनेगी, बियर एल्कोहल वगैरह बनाए, क्या बनाए, बियर और एल्कोहल। यहां पर भी इसका एक उपयोग और भी होता है, बियर और एल्कोहल, बियर व एल्कोहल, ठीक है। अब मजेदार बात क्या है कि जवार आपसे पूछता है वो जवार का उत्पादन बताओ सबसे ज्यादा कहां होता है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं जवार अनुसंधान केंद्र, जवार अनुसंधान केंद्र, तो जवार अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आप कहोगे कि सर जवार अनुसंधान केंद्र हमें पता है, ठीक है, वल्लभनगर उदयपुर कहां पर है, वल्लभनगर कहां पर है, तो आप कहोगे सर वल्लभनगर तो उदयपुर में है, मनबेरो वल्लभनगर कट है उदयपुर में, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों जवार जो है इसमें उत्पादन में कौन सा है, तो जवार में आपका अजमेर ये साइड ज्यादा है, यानी जवार कहां पर होता है, अजमेर में सबसे ज्यादा होता है जवार, यानी उत्पादन, प्रोडक्शन की बात करें ना उत्पादन, तो उत्पादन में पहला जिला ध्यान रखना जो हमेशा लगभग 1 नंबर पर ही रहता है, अजमेर। अजमेर क्या है दोस्तों, इसमें प्रथम स्थान पर है। अजमेर के साथ साथ आप याद रखना भीलवाड़ा, क्या याद रखना, भीलवाड़ा। ये चीजें आपको जो है वो जवार के बारे में पता होनी चाहिए, जवार के बारे में पता होनी चाहिए, समझ में आ गया। अब जवार की एक विशेषता बताता हूं मैं आपको, विशेषता, सर क्या विशेषता है, जवार जो है ना वो सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल है, जवार जो है ना वो सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल है, इसलिए इस फसल को क्या कहते हैं पता है क्या, क्रॉप कैमल। ध्यान रखना ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न मुझे नहीं पता कौन से एग्जाम में आया था, लेकिन ये प्रश्न पूछा हुआ है, मुझे याद आ रहा है क्या सर, कि जवार जो है ना, जवार इसकी खास बात क्या है, सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है, ठीक है गुरु जी, सर्वाधिक सूखा सहनशील फसल है, अतः इसे पता है क्या कहते हैं, अतः इसे क्रॉप कैमल कहते हैं। कैमल ऊंट, क्रॉप कैमल कहते हैं। ऊंट भी किया बहुत दिन होता है तिश्यो रेस्के, मरुस्थल में रहता है बहुत दिनों तक, प्यास मतलब क्या है कि उसको प्यास नहीं लगती है, और प्यास मतलब क्या होता है वो एक बार में पानी पी लेता है, स्टोरेज कर लेता है। तो ये क्या है, ये भी मतलब क्या है बहुत ज्यादा सूखा सहन कर सकती है, इसे पानी की आवश्यकता इतनी नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, ये क्रॉप कैमल किसे कहते हैं, जवार को कहते हैं, क्रॉप कैमल किसे कहते हैं, जवार को कहते हैं। इसके तने से क्या है, पशु चारा भी बनता है, हमें पता है, इससे बियर भी बनती है, एल्कोहल भी बनता है। अजमेर में सबसे ज्यादा होता है, मक्का अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है, सॉरी जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है, भारत में अपनी पोजीशन है तीसरी, ठीक है। तो आज आप लगभग मन बेरो तो ही पढ़ागा क्यों, हाँ 1 घंटा, चलो भी जो भी है, तो बाकी की क्लास हमारी कल रहेगी,
और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए। हाँ ठीक है भी, ओके।